हाँ भाई आ गए। आह, तो भाई लोग मृदुल साइकिया अपने इंडियन एमएमए फाइटर असम से गए थे रोड टू यूएफसी में। सीज़न 4 में ये सेम टूर्नामेंट है जहाँ पे अंगद बिष्ट भी गए थे, जहाँ पे अंशुल जुबली जीत के उनको यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये बेसिकली ऐसा टूर्नामेंट होता है जहाँ पे एशियन फाइटर्स फाइट करते हैं एक नॉकआउट टूर्नामेंट में, जो जीता है वो सिकंदर। ठीक है, बेसिकली ऐसी फाइट होती है, उनको यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। साइकिया भाई उसमें गए थे राउंड 1 में। अगुलाली से जो एक और चाइना के प्रोस्पेक्ट है, यूएफसी परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट पर ट्रेन करते हैं, तो काफ़ी अच्छे उनको रिसोर्स वगैरह मिल रहे हैं वैसे तो। पर उनके अगेंस्ट उनकी फाइट हुई थी एंड फर्स्ट राउंड 37 सेकेंड्स नॉकड आउट। फाइट ब्रेकडाउन कुछ है नहीं वेरी ऑनेस्टली, इस वीडियो में फाइट ब्रेकडाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ बात करूंगा इस वीडियो में कि क्या अपन कर रहे हैं, क्यों हमें हम ऐसे क्यों हैं बेसिकली। मैं उसकी हल्के की उसको बस स्पेकुलेट करूंगा, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, बहुत स्ट्रक्चर्ड बात नहीं होने वाली है ये, ठीक है। सबसे पहली बात तो फाइट की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल बात ये है कि देखो यार, अगुलाली बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट मुझे लग रहे हैं वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। एक चीज़ तो मैं ये बोलूँगा, इन जनरल मुझे बहुत ही धांसू प्रोस्पेक्ट वो लग रहे हैं। 20 साल के हैं मात्र एंड ऑलरेडी लुक्स वेरी वेरी स्किल्ड। जो भी पंचेस वो लैंड कर रहे थे, मतलब जब फाइट चालू हुई थी तब मुझे साइकिया की एक हरकत से बहुत अजीब लगा था, ठीक है। फाइट चालू हुई, 2 कदम आगे बढ़ाए, केज की तरफ बढ़ गए वो तुरंत। मतलब ग्लव टच भी, मतलब एक वो होता है ना कि सेंटर ऑफ द केज लेना, वो थॉट भी नहीं था साइकिया में। उन्होंने अपना हाथ आगे रखा ग्लव टच करने के लिए, लेकिन पीछे ही रहे। तो अगुलाली ने पूरा वो डिस्टेंस कवर करके ऑलमोस्ट केज की तरफ गए। मतलब वो 2 स्टेप लेते पीछे और उनके पीठ के पीछे केज होता। फॉर सम रीज़न आगे ही नहीं बढ़े वो। आई डोंट नो इफ दैट वाज अ स्ट्रेटजी या उनकी फटी हुई थी। वेरी ऑनेस्टली फटी हुई हो सकती है, बिकॉज मेक सेंस भाई। मतलब इतना बड़ा स्टेज उनको अचानक से मिल गया है, ठीक है। तो इट मेक सेंस, ठीक है। जब माइक टाइसन भी बैक स्टेज अपने प्राइम में रो रहा था तो फाइटर्स की फटती है भाई, मेक सेंस। बट वो केज के अगेंस्ट फटना अगर दिख गया आपका, तो आगे वाला फाइटर भी आपका आपका मुंह नोचने वाला है, उसका काम ही वही है। तो ये जब पहली पहली जब फाइट चालू ही हुई, वो एक अच्छा साइन नहीं था। लेकिन शार्प लग रहे थे, क्रिस्प लग रहे थे एटलीस्ट जब तक फाइट चली। बट देन अगुलाली जो भी लैंड कर रहे थे वो क्लीन जॉब पे लग रहा था और पावर शॉट्स वो लग रहे थे। एंड ये भी जब सीक्वेंस जब चालू हुआ था, जब क्लिंच आप करते हुए देख रहे हो ये साइकिया को, ये भी इन रिस्पॉन्स टू अ पंच था। ये देखो, एक बहुत ही बढ़िया एल्बो भी लैंड करते हैं ये, लेकिन ये भी एक रिस्पॉन्स टू अ पंच था। साइकिया ट्राई कर रहे थे क्लिंच करके उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम मिल जाए, बिकॉज उसके जस्ट पहले उनको एक बहुत बड़ा पंच पड़ा था बाय अगुलाली डायरेक्ट ऑन द जॉ, बट डिनाइड एंड पनिश्ड। ये हुआ है बेसिकली साइकिया के साथ। वो जो क्लिंच था वो बहुत ही आराम से उन्होंने उसको डिनाई किया। एंड आप पूरा देखो भाई, अब मतलब अगुलाली वो जस्ट सो फार अहेड। पूरा जब क्लिंच किया, एक एल्बो लैंड किया, कोई फालतू के शॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, हल्का पोजीशन किया अपने आप को, वेट किया ओपनिंग का, एंड देन बूम, ही वाज जस्ट माइल्स अहेड। अगुलाली वाज माइल्स अहेड, एंड इतना ही आप बोल सकते हो। साइकिया नहीं थे उस लेवल के। एंड मैं भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो भाई, मे बी आप देख रहे हो, आई डोंट नो, मैं उतना बड़ा क्रिएटर हूँ नहीं, मैं दिस इज़ नॉट अ पर्सनल अफ्रंट, बट हम लोग उस लेवल पे इस समय नहीं है। अब मैं हम बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग इस लेवल पे अभी नहीं है। ये जितनी फाइट्स हुई जा रही है ना, उतनी फाइट्स में ऐसा देख के लग रहा है कि भाई पुट सम फकिंग रिस्पेक्ट ऑन अंशुल जुबलीज नेम भाई। वो यही टूर्नामेंट जीत के गए थे, ठीक है। और कुछ एक आध मैंने कमेंट देखा था कि मतलब और बेकार कंपटीशन के अगेंस्ट वो जीते थे। भाई उनमें से एक फाइटर ने अरमान सरूकियान को टफ फाइट दी थी। तो भाई ये सब बकवास तो लेके मेरे पास मत ही आओ आप लोग। बट यार, ये साइकिया गॉट नॉकड आउट। मैंने इस चीज़ का कंसर्न जो था, जो इनएक्सपीरियंस का कंसर्न था, द फैक्ट दैट वी वरंट रेडी, इसकी मैंने भाई, जब इनकी अनाउंसमेंट ही आई थी, उनके साथ ये जो चुंगलेन कुरिन भाई वो भी जाने वाले थे, उनका हुआ नहीं था, कुछ तो एफएन कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हो गया था। बट जैसे ही ये स्केड्यूल हुए थे जाने के लिए, वैसे ही मैंने, अगर आप जाके वीडियो वो देख लो, मैं लिंक कर दूंगा, बट उसमें मैंने कहा था ये मृदुल साइकिया की सेकेंड लास्ट फाइट 0-0 ओपोनेंट से थी। इस बंदे ने आज तक एक फाइट भी नहीं जीती है। उसके पहले करण चौहान 1-2 था उनका रिकॉर्ड। जो 0-0 बंदा था, उनको भी वो राउंड 3 तक ले गए थे। ही वॉज अ 5-0 अनडिफीटेड फाइटर। तो वेरी ऑब्वियसली वो रेडी इस अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं थे। प्रॉब्लम ये बार बार हुई जा रही है कि द यूएफसी इज डेस्परेट। वो डेस्परेट हैं इंडियन टैलेंट के लिए, बिकॉज वो जानते हैं कि इंडियन एमएमए बहुत ग्रो कर रहा है और इंडियन पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो वो डेस्परेट हैं, और इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं कि अपने फाइटर्स को वो
बहुत ज़्यादा जल्दी एडवांस करे दे रहे हैं। और मैंने एक और बात मैंने पहले वाली वीडियो में ये मैंने कही थी जब मैंने दिगंबर सिंह रावत की बात करी थी, ठीक है। दिगंबर सिंह रावत अनडिफीटेड प्रोस्पेक्ट, श्योर, बट इंडियन एमएमए का लेवल वहाँ पे अभी नहीं है जहाँ पे आप सीधा एमएफएन से यूएफसी ग्रेजुएट कर सकते हो। इसलिए पूजा तोमर सबमिट हो रही हैं शोना बैनन से, जो जिस इंसान ने एमेचर में सबमिट किया था लास्ट टाइम, उसके बाद से उन्होंने लिटरली सबमिशन विन ही थी नहीं था उनका। पूजा तोमर ने उनको नॉकडाउन किया, ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, एंड देन शी जस्ट गेव अ फकिंग ट्राइंगल, ट्राइंगल था क्या था आई फॉरगॉट, बट शी जस्ट गेव अ सबमिशन। ये हमको क्या बताता है, ये हमको ये बताता है। और भाई पूजा तोमर की फर्स्ट फाइट भी बहुत ज़्यादा क्लोज थी अगेंस्ट अ वेरी गुड फाइटर, बट ठीक है, एंड बट वो जीत गई, ग्रेट, अमेजिंग। अंशुल जुबली माइक बीडन से फाइट कर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट 2 राउंड्स काफ़ी आउट क्लास किया उन्होंने माइक ब्रीडन को, बट ही लॉस्ट इन द थर्ड राउंड। माइक ब्रीडन गॉट कट उस फाइट के जस्ट बाद। आई एम नॉट सेइंग कि यार इंडिविजुअल फाइटर्स यार ये बकवास है ये बकवास है, हम उस लेवल पे नहीं हैं जहाँ पे एमएफएन टू यूएफसी का इंस्टेंट प्रोग्रेशन हम झेल पाएँ। और भाई सेकंड लास्ट फाइट जब आपकी 0-0 है, आप नहीं रेडी हो रोड टू यूएफसी के लिए। और ये भाई मैं अगेन, ये साइके की गलती नहीं है। कोई भी अगर अगर साइके की जगह होगा, अगर वो एमएमए फाइट कर रहा होगा और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा क्या आपको यूएफसी में आ जाना है, भाई वो 100% हाँ बोलेगा यार, 100% हाँ बोलेगा। ये गलती है यूएफसी की गलती, क्या ही बोलोगे यार, उनको उनको तो चाहिए ही इंडियन फाइटर। आप या तो मतलब साइकिया के मैनेजमेंट की बात करो, मतलब जो जो एमएफएन है आप उनकी बात करो, साइकिया के कोचेस की बात करो। एक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि अपना फाइटर कहाँ स्टैंड करता है। भाई ये सब दिखने में बहुत अच्छा लगता है यार कि अनडिफीटेड हो, ठीक है, फिनिशिंग स्ट्रीक 0-0 बंदे को फिनिश करके थर्ड राउंड में लेग किक से आप क्या पार रहे हो भाई। यू आर नॉट रेडी। और मैं एज अ पर्सनल डिस में ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम नहीं है रेडी। हमको एक्सपीरियंस चाहिए, और जिन कंपटीशन के साथ भी हम लड़ रहे हैं वो भी हमारे लेवल के ही है वो, और या तो नीचे होंगे। हम उस लेवल की फाइट्स ले ही नहीं पा रहे हैं, एंड दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। बट अगर वैसे लेवल की फाइट्स अपन ले रहे हैं तो वी नीड सम मोर टाइम टू मच्योर। या तो मैंने ये भी किया था प्रपोज, इजियर सेड देन डन, लेकिन एमएफएन और यूएफसी के बीच में एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पे इंडियन फाइटर जाके और एक लेवल हायर कंपटीशन पे जाके लड़ पाए। आई डोंट नो केज वॉरियर्स का क्या संबंध है इंडियन फाइटर से, वो अलाउ करते हैं कि नहीं, वैसे तो वो यूरोप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बट केज वॉरियर्स वुड बी अ ग्रेट वे टू डू दिस, ठीक है। ये पैडी पिमलेट केज वॉरियर्स से आ रहे हैं, इलिया टुपुरिया केज वॉरियर्स से आ रहे हैं। ये सब इन सब का एक क्या कहते हैं, केज वॉरियर्स का कंपटीशन लेवल इज अ लॉट हायर, एंड इसकी ज़रूरत है। एमएफएन नहीं है उस लेवल पे, एमएफएन नहीं है केज वॉरियर्स के लेवल पे, एमएफएन नहीं है ये ऑक्टागन के लेवल पे। ऑक्टागन करके एक और ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अभी एमएफएन नहीं, कुछ नहीं है भाई। उनके पास 2 चैंपियन है मेरे ख्याल से अभी, सिर्फ मतलब 2-3 चैंपियन है, बिकॉज बाकी डिवीजन ही उन्होंने खा ली है। एमएफएन इज़ नॉट एट द लेवल, कंपटीशन लेवल ही आपके फाइटर्स को उतना नहीं मिलता है जहां आप सीधा उनको यूएफसी भेज रहे हो। अब ये गलती किसकी है, आई डोंट नो, मैं बस वेंट कर रहा हूँ। हम लोग बार बार अंडर प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट सेइंग बैड, मैं बकवास नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंडर प्रिपेयर्ड टैलेंट बोल रहा हूँ। हम लोग बार बार अंडर प्रिपेयर्ड टैलेंट भेज रहे हैं यूएफसी में, एंड देन वो हार के आ रहे हैं, उसके बाद पूरी ऑडियंस बोल रही है कि अरे यार क्या कह रहा है, इंडियन फाइटर तो बड़े चूतिया होते हैं, इंडियन फाइटर बड़े ये होते हैं। अपने खुद के इंडियन फैन बोल रहे हैं 19 सेकेंड 37 सेकेंड बकवास करते रहते हैं आके। यही तो होता रहेगा यार। वो हाउ डज दिस चेंज, आई डोंट नो। मैं रैंट कर रहा हूँ उस समय, मुझे नहीं पता, मुझे ये वीडियो का पॉइंट क्या था मुझे नहीं पता, मुझे बस बात करनी थी इसके बारे में क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ ये सब वीडियोस बना बना के, ठीक है। अंगद बिष्ट की भी अगर आप बात करो जाके, तो उन्होंने कितनी फाइट्स करी थी भाई एमएफएन में जाके। उन्होंने वो प्रॉपर वो चैंपियन का उन्होंने पाथ लिया, उसके बाद वो गए, एंड तब भी मतलब एक फाइट वो जीते, प्रॉपर अच्छी फाइट थी। सेकेंड फाइट बहुत ही क्लोज फाइट से हार गए, और वो भी डिसेंट प्रोस्पेक्ट से। इस सेम इंसान ने जाके फिर कीरू सिंह सहोटा को पेला है जाके, ठीक है। तो अच्छा एटलीस्ट वो कंपेरेटिव तो थे। साइकिया ने लास्ट फाइट अपनी करी थी एमएफएन में, लास्ट फाइट एक ही फाइट करी एमएफएन में, ठीक है, अच्छी, ठीक है। हिमांशु कौशिक डिसेंट एमएमए, मतलब डिसेंट बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मतलब वो लाइक इन्होंने शायद अंगद बिष्ट से भी फाइट करी थी आई थिंक उनकी सेकंड लास्ट फाइट में, तो फिर वो ठीक था। सेकंड लास्ट फाइट में इट्स अ फकिंग 0-0 ओपोनेंट जिसने लिटरली फाइट नहीं करी थी भाई आज तक। उसके पहले 1-2 ओपोनेंट जिसने कुछ किया है, उसके बाद से 1-2 थे,
2-5 रिकॉर्ड चल रहा है अभी उनका डॉग शिट फाइटर्स के अगेंस्ट। आप अपने फाइटर्स को जो जेन्युइन प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको बिल्ड कर रहे हो एंड देन यू आर जस्ट सेंडिंग देम टू द फकिंग यूएफसी। कैसे कुछ होगा? आई डोंट नो किसकी गलती है ये, मैं बस इसके बारे में रैंट करना चाह रहा था। अंडर प्रिपेयर्ड, नॉट रेडी फाइटर्स को हम लोग वहाँ भेज रहे हैं एंड देन हम पे बार बार ठप्पा लग रहा है कि हमसे बकवास फाइटर्स आ रहे हैं। हमसे बकवास फाइटर्स नहीं आ रहे हैं, हमसे बकवास नहीं आ रहे हैं फाइटर्स, हमसे अंडर प्रिपेयर्ड और अनडिजर्विंग, आई वुड से, डेयर आई से अनडिजर्विंग फाइटर्स हमारी तरफ से जा रहे हैं। एंड ये कोई पर्सनल अफरंट नहीं था भाई, लेकिन यार कुछ बदलना पड़ेगा भाई। हमारे ठीक है, हमारे वी डोंट हैव फैसिलिटीज़, हमारे ये अच्छे नहीं है, हमारे वो अच्छे नहीं है, लेकिन एक बेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए भाई। कोच को कि मेरा फाइटर अभी कहाँ है, एमएफएन को कि हमारा फाइटर अभी कहाँ है, यूएफसी तो भाई मांगेगा ही, वो तो बोलेगा ही कि मुझे भाई इंडियन टैलेंट दो, मैं इंडियन ऑडियंस चाहता हूँ। हम भाई भाग भाग के जाएंगे तो क्या होगा? आई डोंट नो। मैं एंड अब साइकिया को ब्लेम भी नहीं कर सकते हो भाई, चांस ऑफ अ लाइफ टाइम होता है ये यूएफसी में जाने का। तो मैं मतलब किसको ब्लेम करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट वी आर नॉट रेडी, वी आर इंट रेडी। अब नहीं है भाई, मैं क्या बताऊँ, ठीक है चलो। और भाई इससे पता ये बेसिकली पता ये चल रहा है ना कि पुट सम फकिंग रिस्पेक्ट ऑन अंशुल जुबलीज नेम भाई, ये मैं बोलने वाला हूँ बस। पुट सम रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम। बट ठीक है यार, उतनी ही वीडियो थी, मैंने एकदम अनस्क्रिप्टेड अनप्लान वीडियो थी, क्योंकि मैं बस इसके बारे में रेंट करना चाह रहा था। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय भाई बाय।